ओके, तो अब आते हैं फाइनलाइजिंग की तरफ अपने इस सीरीज़ के आखिरी पार्ट में, और चीज़ें जो मिसिंग हैं उनको देख लेते हैं। उनमें से सबसे पहले पोस्ट जॉब का फ़ीचर तो हमने यूज़र को बनाकर दे दिया, जो कंपनी है एम्प्लॉयर हैं उनको जॉब पोस्ट करने का फ़ीचर हमने ये सारा बनाकर दे दिया, ठीक है। अब लेकिन जॉब तो वो पोस्ट कर सकता है, लेकिन वो अपनी जो पोस्टेड जॉब्स हैं उनको एडिट कहाँ से करे या उनको व्यू कहाँ से करे। उसके लिए यूज़र की प्रोफाइल में आए, तो उसके अकाउंट में, उसकी प्रोफाइल में देखें, यहाँ पर कुछ टैब्स मौजूद हैं हमारे पास। अबाउट की उसकी टैब है जिसमें उसकी इन्फॉर्मेशन है, और एक पोस्ट की टैब है। लेकिन पोस्ट की टैब में जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको कोई भी पोस्ट नज़र नहीं आएंगी, लेकिन इस यूज़र ने तो जॉब्स पोस्ट की हुई हैं। वो इसलिए कि ये जो अल्टीमेट मेंबर प्लगइन है, इसकी जो ये प्रोफाइल का पेज है, इसमें जो पोस्ट की टैब है, बाय डिफ़ॉल्ट वो जो वर्डप्रेस की नॉर्मल पोस्ट होती हैं उनको यहाँ पर डिस्प्ले करवाता है। जो कस्टम पोस्ट टाइप्स हमने क्रिएट की होती हैं वो यहाँ पर नहीं आती। और दूसरा, पोस्ट की बजाय हमने इसको भी रीनेम करना है जॉब्स पे, कि इसको जॉब्स लिखा है। उसके लिए मैंने ये लिंक ओपन किए हुए थे कुछ, ये इनकी अपनी अल्टीमेट मेंबर की डॉक्यूमेंटेशन है। इसमें अगर तो आपने ये जो टैब्स हैं, ये जो नज़र आ रही हैं, ये इस तरह की टैब्स आती हैं उसकी प्रोफाइल पे, इसके नेम चेंज करने हैं, तो उसके लिए अल्टीमेट जो मेंबर का प्लगइन है उसमें लैंग्वेजेस की डायरेक्टरी में आपके पास इंग्लिश की जो लैंग्वेज की ट्रांसलेशन की फ़ाइल है उसमें जाकर आपने इसको रीनेम करना होता है, जिसका मेथड यहाँ पर दिया हुआ है। तो अगर आप इसको रीनेम करना चाहते हैं तो इस पोस्ट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप यहाँ से जाके इसको चेंज कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल को फॉलो करते बड़ा सिंपल है, आपने सिंपल लैंग्वेज की फ़ाइल एडिट करनी है और उसमें आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो मेन टास्क है वो ये है कि ये पीस ऑफ कोड आपने अपनी थीम की functions.php की फ़ाइल में लगाना है। उसके बाद जाकर आपकी वो जो कस्टम पोस्ट हैं, उस यूज़र की जॉब्स हैं, वो वहाँ पर डिस्प्ले आप करवा सकेंगे। इसका भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या इस कोड का वो गिटहब वगैरह पर गिट्स बनाकर आपको लिंक दे दूँगा, जिसमें सारे CSS कोड वगैरह ये सारे कोड्स अवेलेबल होंगे, आप इनको चेक कर सकते हैं। लेकिन मैं ये आर्टिकल्स वगैरह जो हैं इनकी भी सारी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसको कॉपी करते हैं, इसको आपने अपैरेंस में थीम एडिटर में आना है। और नॉर्मली आप कोई थीम अगर एक्स्ट्रा वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने डायरेक्टली कभी भी पेरेंट थीम की functions.php की फ़ाइल में कभी भी ये कोड किसी किस्म का नहीं लगाना। वो इस वजह से कि जैसे ही थीम अपडेट होगी आपका कोड वो ज़ाया हो जाएगा। आपने इस्तेमाल करनी है चाइल्ड थीम, यानी कि एक्स्ट्रा अगर आप यूज़ कर रहे हैं, एक्स्ट्रा की भी चाइल्ड थीम है, OceanWP की भी चाइल्ड थीम है। नॉर्मली हर थीम की चाइल्ड थीम अवेलेबल होती है। अगर किसी थीम की चाइल्ड थीम अवेलेबल ना भी हो तो WP Academy का ही ट्यूटोरियल है, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूँगा लिंक दे दूँ। अगर मैं भूल भी जाऊँ तो आप याद करवा दीजिएगा कमेंट्स वगैरह में, या आप सर्च भी कर सकते हैं हमारे चैनल के ऊपर कि चाइल्ड थीम कैसे क्रिएट की जाती है वर्डप्रेस की। आप अपनी भी चाइल्ड थीम खुद भी बना सकते हैं। तो अभी मैं सिर्फ इसको दिखाने के लिए ट्यूटोरियल, फॉर द सेक ऑफ दिस ट्यूटोरियल, हम सिर्फ थीम की functions.php की फ़ाइल में आते हैं और यहाँ पर सबसे लास्ट में इस कोड को ऐड कर देते हैं। ओके, अपडेट करते हैं। और अपडेट करने से पहले हमने यहाँ पर एक चीज़ चेंज करनी थी, वो ये थी कि यहाँ पर आपने अपनी उस पोस्ट टाइप की आईडी भी देनी होती है। हमारी पोस्ट टाइप की आईडी क्या है, यहाँ पर हम जॉब्स में आप आएंगे तो आपको यहाँ पर टॉप पर URL में पोस्ट टाइप के बाद उसकी आईडी मिल जाएगी। ये पोस्ट टाइप क्रिएट करते हुए भी आपको पता होगा हमने यही आईडी रखी थी। तो आप यहाँ पर सिंपली वो आईडी दे दें जो आपकी पोस्ट टाइप की आईडी है। इसको फिर से सेव करते हैं। अब यहाँ पर इस पेज को रीलोड करते हैं। तो आप देखें अब उसकी जो जॉब्स हैं, पोस्ट हैं बेसिकली, वो भी उसके पास आ रही हैं। इसको वो यूज़र देख सकता है, एम्प्लॉयर, अपनी जॉब की पोस्ट को यहाँ पर। अब हमने उसको ऑप्शन देनी है इस पोस्ट को, इस जॉब को वो एडिट भी कर सके। अगर उसे इन्फॉर्मेशन कोई गलत दे दी है, वो बाद में चेंज करना चाह रहा है, तो वो कैसे करेगा। उसके लिए आप सिंपली यहीं पर हम क्या करते हैं, इस बटन की एडवांस की ऑप्शन में जाएं, या हम यहाँ पर कॉलम ही नया बना लेते हैं, झंझट ही ख़त्म करते हैं। इसको थोड़ी विड्थ कम देते हैं 20, इसको भी विड्थ देते हैं 20। और अब आपने जो काम करना है वो ये है कि ACF फ्रंट एंड
की जो ऑप्शन है, यहाँ से मैं आ जाऊँ, ये फ्रंट एंड फॉर्म्स में एडिट पोस्ट फॉर्म का आप यहाँ पर ये फॉर्म ले आए। बल्कि सारी फील्ड्स की सेटिंग दोबारा करने के बजाय हम क्या काम करते हैं, हमने जो पेज क्रिएट किया है पोस्ट जॉब का, इसी को एडिट विद एलिमेंटर करते हैं, क्योंकि उसमें अपने सारी फील्ड्स तो लगाई हुई हैं। इसको मैं थोड़ा क्लोज कर दूं, उसी फॉर्म को कॉपी कर लेते हैं और उसकी सेटिंग जो है वो रहती कर लेते हैं। ये सिंपली पूरा फॉर्म यहाँ से कॉपी करें, यहाँ पर पेस्ट करें। ओके, बात वही है, घबराना नहीं है आपने। यहाँ पर सिंपली ये सारी फील्ड्स लगी हुई हैं, उसी तरह से सेम फॉर्म है, क्योंकि हमने जॉब की सारी वो इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड की हुई है। तो आप यहाँ से सिंपली एक्शंस की टैब में आए, न्यू पोस्ट की बजाय ये एडिट पोस्ट का फॉर्म है, उसके बाद पोस्ट की टैब है, यहाँ पर वही डिफ़ॉल्ट सेटिंग आप कर सकते हैं। परमिशंस में आप आएँ, परमिशंस में एक तो आप ये रोज़ यहाँ से ख़त्म कर दें, ओनली लॉग्ड इन यूज़र सिलेक्ट करें, और उसके बाद डायनामिक परमिशंस में पोस्ट ऑथर, यानी कि ये जो फॉर्म है, जो एडिट फॉर्म है, ये सिर्फ जिसने जॉब पोस्ट की हुई है, जो उस जॉब का ऑथर है, सिर्फ उसे ही नज़र आए। देखिए साथ ही हमें मैसेज आ गया कि आपके पास परमिशन नहीं है इस पोस्ट को एडिट करने की। ओके, ये काम हो गया। उसके बाद आप इसकी डिस्प्ले ऑप्शंस में आएँ और इसको इनेबल कर दें शो इन मॉडल में, और बटन का टाइटल दे दें एडिट पोस्ट की बजाय हम इसको एडिट जॉब कह देते हैं। आप इसको कोई आइकन लगा सकते हैं, हम कोई आइकन लगा लेते हैं, पेंसिल ही लगा लेते हैं, एडिट के लिए नॉर्मली वही इस्तेमाल होती है। ओके, इसको अपडेट कर दें। अब जॉब्स में आते हैं, अब ये इस यूज़र ने पोस्ट नहीं की हुई जिससे मैं लॉगडाउन हूँ, मैं तो एज ए एडमिन लॉग इन हूँ। तो यहाँ देखें ये इसको ये आ रहा है मैसेज, तो ये मैसेज भी आप बंद कर दें, क्योंकि नॉर्मली हर यूज़र जो है वो उसको ये मैसेज डिस्प्ले होता रहेगा। तो परमिशंस में आए, देखते हैं इसका मैसेज, ये नन कर दें, कोई मैसेज डिस्प्ले, यानी कि कुछ इधर डिस्प्ले ही ना हो नॉर्मल यूज़र को। इसको रीलोड किया, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। लेकिन जब मैं इस यहाँ पर आऊँगा, इस दूसरे ब्राउज़र में जो मैंने वो कंपनी अकाउंट लॉगिन किया हुआ है, अब देखें एडिट जॉब, उसके पास अब एडिट जॉब की ऑप्शन आ रही है। क्लिक करेगा, पूरा पॉपअप फॉर्म है जिसमें उसकी जॉब की वो सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है, वो उसको अपडेट कर सकता है। तो अब हमने एक तो यूज़र को क्या किया, प्रोफाइल में आ जाते हैं और ये देखें पोस्ट में एक तो हमने उसको ऑप्शन दे दी कि वो अपनी सारी जॉब्स जो उसने पोस्ट की हैं वो भी देख सके, और देखने के बाद हमने उसको ये भी ऑप्शन दे दी कि वो उसको एडिट भी कर सके। तो ये सक्सेसफुली हमारा एक और जो मिसिंग पोर्शन था वो भी कंप्लीट हो गया कि अब एम्प्लॉयर के पास भी कंप्लीट कंट्रोल आ गया, वो अपनी जॉब की पोस्ट को देख सकता है और उनको एडिट भी कर सकता है, जॉब्स पोस्ट भी कर सकता है। ओके, तो अब मज़ीद देख लेते हैं इसमें क्या मिसिंग है। मिसिंग में मेरे ख्याल से हाँ, ये कंपनीज़, एक पेज हमने बनाया हुआ था कंपनीज़ का, जिसके ऊपर हमने कंपनीज़ लिस्ट करनी थी, यानी कि जो एम्प्लॉयर्स हैं नॉर्मली वो लिस्ट करने होते हैं। मेंबर्स की डायरेक्टरी में आप आएँ, अल्टीमेट मेंबर में, तो यहाँ पर एक ऑप्शन बनी हुई है मेंबर्स की, यहाँ से आप व्यू टाइप कर सकते हैं, ग्रेट लिस्ट, यूज़र रोल्स टू डिस्प्ले, एम्प्लॉयर स्टाइलिंग, आप यहाँ से ये तो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट वगैरह ठीक है, व्यू टाइप्स ग्रिड या लिस्ट, डिफ़ॉल्ट व्यू टाइप, यहाँ से आप दोनों इनेबल कर सकते हैं कि यूज़र चूज़ कर सके।
ओके। और यूज़र रोज टू डिस्प्ले सिर्फ एम्प्लॉयर, और ओनली शो मेंबर्स हु हैव अपलोडेड देयर प्रोफाइल फ़ोटो, आप इसको इनेबल कर लें, यस। ओके, कवर फ़ोटो की ज़रूरत नहीं है। शो स्पेसिफिक यूज़र्स, न्यू यूज़र्स फर्स्ट, या बाय नेम आप जो है वो उसको करना चाह रहे हैं कंपनीज़ को। और कस्टम सॉर्टिंग आप कर सकते हैं, ओके। और इनेबल प्रोफाइल, यहाँ से आप ऑप्शंस इनेबल कर सकते हैं कौन कौन सी डिस्प्ले हो वहाँ पे। इनेबल सर्च फीचर यस कर दें, सिर्फ एम्प्लॉयर रखें आप। इनेबल फिल्टर्स फीचर, इसको आप कर सकते हैं और सिलेक्ट कर लें। यहाँ से आप ये कंट्री वगैरह मेटा फील्ड्स ऐड कर सकते हैं फ़िल्टर्स में कौन कौन सी हों, और कंट्री नेम कर, कंपनी नेम कर दे, इस तरह से आप फ़िल्टर्स लगा सकते हैं, ओके। और लास्ट लॉगिन वगैरह, ये तो यूज़र की इन्फॉर्मेशन है, डिग्री वगैरह ये कंपनी में तो नहीं आएगी, ओके। ये आई थिंक इतनी इनफ है। आप उन्हें अगर फिर आपको मज़ीद फील्ड्स क्रिएट करनी होंगी, उसके बाद रिजल्ट्स एंड पेजिनेशन, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ प्रोफाइल्स पर पेज, ये इसकी कुछ मज़ीद सेटिंग्स है, इसको आप कर लें। अपडेट करने के बाद अब आपने ये जो शॉर्ट कोड है ये वाला, इसको लगाना कहाँ है, पेजेस में आप आएँ और ये कंपनीज़ के पेज को एडिट करें और यहाँ पर ये शॉर्ट कोड लगा दें सिंपली। इसको अपडेट करें और यहाँ से अब कंपनीज़ के पेज को रीलोड करें। आप देखें ये आ रहा है। इसमें अब ये जो पेज है एलिमेंटर फुल विड्थ की बजाय डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट करते हैं, ओके। इसको आपने स्टाइल करना हो तो यहाँ से हम इसको एडिट विद एलिमेंटर कर लेते हैं, थोड़ा बहुत स्टाइल आपने करना हो। यहाँ से इस हेडर सेक्शन को कॉपी करते हैं और सेटिंग में इसका टाइटल हाइड कर देते हैं, यहाँ से इसे पेस्ट कर देते हैं। कि यूज़र्स जो है वो नॉर्मल जो यूज़र्स हैं वो कंपनीज़ की प्रोफाइल्स को देख सकें और उनकी प्रोफाइल में जाकर उनकी इंडिविजुअल जॉब्स जो है वो उनको देख सकें। और ओके, बॉक्स टी है लेआउट हमारे पास, इसको अपडेट कर देते हैं। ओके, ये देखिए बड़े, क्योंकि एक ही यूज़र एज ए कंपनी रजिस्टर्ड है तो आप देखिए उसका कवर फ़ोटो वगैरह, उसकी इमेज वगैरह सारी चीज़ें आ रही हैं। और चेंज टू लिस्ट और ग्रिड, क्योंकि मैं तो एडमिनिस्ट्रेटर हूँ इसलिए जो है वो मैं तो किसी की भी प्रोफाइल एडिट कर सकता हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर के पास ऑप्शन होती है, इसलिए ये ऑप्शन नॉर्मल यूज़र्स के पास नहीं आएगी। यहाँ पर मैं लॉग आउट करके एक नॉर्मल यूज़र के ऊपर तौर पर लॉगिन करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर इसे तो कंपनीज शो ही नहीं हो रही, तो ये अच्छा किया हमने देख लिया कि इसकी कोई सेटिंग हमने देखनी है। व्यू टाइप्स, यूज़र रोज टू डिस्प्ले, ओके ओके। यूज़र रोज दैट कैन यूज़ सर्च, ये हम सारे ही इनेबल करते हैं, ओके। और यूज़र रोज दैट कैन यूज़ फिल्टर्स, इसको भी सारों को इनेबल कर दें, ओके। तो आई थिंक मेरे ख्याल से यही कुछ सेटिंग मिसिंग थी।
ओके, तो यहाँ पर स्टिल नॉर्मल यूज़र को कंपनीज़ की प्रोफाइल्स नज़र नहीं आ रही। यहाँ पर थोड़ा सा स्टाइलिंग का भी इशू है सर्च का। ये इसको आप CSS से आपको फिक्स करना होगा। नॉर्मली मेरे ख्याल से टेक्स्ट वाइट हुआ हुआ है, तो फिल्टर्स आप लगा लें नॉर्मली। ओके, तो इसको देख लेते हैं कि ये क्यों नहीं देख पा रहा। हम इस तरह करते हैं, अल्टीमेट मेंबर में यूज़र रोल्स में आते हैं। आई थिंक कोई परमिशंस वगैरह का मसला है। सब्सक्राइबर का रोल हमने एडिट किया था, इसको सब्सक्राइबर के रोल को एडिट करके नॉर्मल यूज़र सब्सक्राइबर है तो उसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ओके, आई थिंक ये ऑप्शन है कैन व्यू अदर मेंबर्स प्रोफाइल्स, इसको इनेबल करना होगा। और किसकी देख सके, एम्प्लॉयर की। अपडेट रोल करते हैं। ओके, फाइनली ये देखें, अब नॉर्मल यूज़र्स जो हैं वो कंपनीज़ की प्रोफाइल्स को सर्च कर सकते हैं, कंपनीज़ को यहाँ पर। और कंट्री जो है वो सिलेक्ट करके सर्च कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से सॉर्टिंग वगैरह कर सकते हैं। इसकी इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देख लेते हैं इसको क्या बीमारी है। इसको कस्टम CSS लगा लेते हैं। अपीयरेंस में, कस्टमाइज़ में, ओके, तो ये सर्च का बटन भी हमारे पास ठीक हो गया। थोड़ा आप ओवर वगैरह बाकी स्टाइलिंग करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन अब नॉर्मल यूज़र जो है वो किसी एम्प्लॉयर की जो प्रोफाइल है वो देख सकता है। उसके बाद उसकी पोस्ट में जाएगा। इसको आप रीनेम कर ही लें, ट्यूटोरियल का लिंक मैंने कहा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डॉक्यूमेंटेशन वहाँ से आप इसको जॉब्स कर लें, उसको लिख लें। एक फ़ाइल आपने एडिट करनी है, तो ये देखें अब वो उसकी जॉब्स देख सकता है। नॉर्मल यूज़र जॉब देखने के बाद उसके ऊपर अप्लाई कर सकता है। ये देखिए उसकी इन्फॉर्मेशन आ रही है, क्योंकि उस यूज़र ने अभी प्रोफाइल में इन्फॉर्मेशन कोई ऐड ही नहीं की है, इसलिए यहाँ पर ये सारी आ रही है। वो मैनुअली लिख सकता है, रेज्यूमे चूज़ करके इस जॉब के ऊपर अप्लाई कर सकता है। तो ये सक्सेसफुली ये भी हमारा सारा पोर्शन हो गया। और एक और बाकी चीज़ देख लेते हैं, उसमें कुछ आर्काइव्स के पेजेस आई थिंक मिसिंग है। जैसे देखें कि ये जो जॉब की कैटेगरीज़ हैं, जब किसी जॉब कैटेगरी पे यूज़र क्लिक करता है तो वो जो लेआउट है वो बड़ा अजीब सा है। इसको कस्टमाइज़ करने के लिए बाकी सारी टैब्स मैं ज़रा यहाँ से रश कम करूँ, तो उसके लिए आप सिंपली टेम्पलेट्स में हम थीम बिल्डर में आते हैं। और सॉरी, थीम बिल्डर में नहीं, वो हमारे पास पेजेस में, थीम बिल्डर में भी आना ही है हमने। पेजेस में आप देखें यहाँ पर ये जो जॉब्स हमने लिस्ट करवाई हुई हैं, ये पूरे फ़िल्टर्स वगैरह के साथ और हर चीज़ के साथ। यहाँ से हम आएंगे आर्काइव में, और यहाँ पर एक नई टेम्पलेट ऐड करेंगे। इनके ये आर्काइव्स हैं बेसिकली, तो इस आर्काइव के ऊपर हमने एक स्पेशल टेम्पलेट लगाना है। इसको कह लेता हूँ जॉब कैटेगरीज कह लेते हैं। यहाँ से सिंपली इसी सेक्शन को कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, और इसको हम कह लेते हैं डायनामिक डाटा। इसको असाइन कर लेते हैं कौन सा, आर्काइव टाइटल का, कि जो भी कैटेगरी ब्राउज़ की जा रही होगी उसका वो डाटा आ जाएगा हमारे पास। और इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पर सिंपली पेस्ट करते हैं, और इस विजेट को हमने यहाँ से डिलीट करना है। हम यहाँ पर आर्काइव पोस्ट लेकर आएंगे और उसको वही जो हमारा जॉब लिस्टिंग का ग्रिड है वो असाइन कर लेंगे पर पेज 1। ओके, तो इसको पब्लिश करते हैं। पब्लिश करने पे एक कंडीशन लगानी है, ऑल आर्काइव्स नहीं, पोस्ट आर्काइव। लेकिन ये पोस्ट आर्काइव भी नहीं है हमारे पास इस दफ़ा। इसको ज़रा मैं एक दफ़ा सेव एंड क्लोज़ करूं और आप आएँ कस्टम पोस्ट टाइप जो आपने बनाई है CPT UI में आएँ, और एडिट पोस्ट टाइप पे आएँ। ये जॉब्स की पोस्ट एडिट करें और इसमें ज़रा बॉटम पर स्क्रॉल करें,
हैज़ आर्काइव इसका फॉल्स है, इसको आप एक दफ़ा ट्रू करें क्योंकि इसके आर्काइव्स ही हमने डिसेबल किए हुए हैं। इसको एक दफ़ा रीलोड करें और अब दोबारा से डिस्प्ले कंडीशंस में आएँ, इस कंडीशन को रिमूव करें। ये देखें अब जॉब आर्काइव्स आ गया। अब जॉब के मल्टीपल आर्काइव्स टाइप्स हैं, एप्लीकेशंस और ये सारी चीज़ें इसके ऊपर हम इसको ओवरऑल जॉब आर्काइव्स कर देते हैं, सेव एंड क्लोज करते हैं और अब इस पेज को रीलोड करते हैं। अभी भी कुछ गड़बड़ है हमारे पास, इसको ज़रा सेटिंग में जाएं, प्रीव्यू सेटिंग में हम जॉब आर्काइव लेकर आते हैं, अप्लाई एंड प्रीव्यू। यहाँ पर तो हमारे पास ठीक शो हो रहा है, इसको अपडेट कर देते हैं और इसकी डिस्प्ले कंडीशंस में एक दफ़ा आएँ और मैं जॉब कैटेगरीज़ को एक दफ़ा सिलेक्ट करूं, सेव एंड क्लोज करूं। अब देखते हैं, हाँ अब देखें अब हमारे पास काम हो गया। अब आप सिंपली क्या करें कि डिस्प्ले कंडीशंस में कंडीशन और ऐड कर लें कि जॉब कैटेगरीज़ के अलावा जब जॉब लोकेशंस भी ब्राउज़ हों तो भी यही आर्काइव चले हमारे पास टेम्पलेट। जैसे कि यूज़र अगर सिर्फ लाहौर की जॉब सर्च करता है, उस पर क्लिक कर देता है फुटर में, जो मैंने आपको इन फ़िल्टर्स के अलावा सोल्यूशन बताया था कि अगर आप जेट फ़िल्टर, जेट स्मार्ट फ़िल्टर्स यूज़ नहीं करना चाह रहे, आप वर्डप्रेस का स्टैंडर्ड वे यूज़ करना चाह रहे हैं, मेन्यूज़ बना के सिर्फ उन टेक्सोनोमीज़ के साथ लिंक करना चाह रहे हैं, तो आप इस तरह से भी ये देखिए उसी तरह से आपके पास पूरा आर्काइव आ रहा है। और अब लास्ट पर जो काम है जो हम देखते आए हैं, बीच में हमने डिस्कस किया था रेज्यूमे बिल्डर। अब रेज्यूमे बिल्डर जो वर्डप्रेस के लिए मैंने एक दो सर्च किए हैं, उनमें मसला है वो ये है कि वो सिर्फ बैकएंड से एडमिन पैनल से एडमिन ही रेज्यूमेस क्रिएट कर सकता है। कोई भी अभी फ्रंट एंड का ऐसा मुझे वर्डप्रेस का प्लगइन नहीं मिला फ्री में जो फ्रंट एंड पर पूरी रेज्यूमे बिल्ड करने की पावर रखता हो यूज़र के लिए, तो उसको हमें इस ट्यूटोरियल में स्किप करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये एक मेरे जहन में आइडिया भी आ गया इस ट्यूटोरियल के दौरान बनाते हुए कि मैं आप लोगों को क्यों ना हम ACF की पावर को यूज़ करते हुए, एलिमेंटर की पावर को यूज़ करते हुए फ्रंट एंड पर रेज्यूमे बिल्डर भी कोई बनाना सिखा सकें कि यानी ACF की फील्ड्स को यूज़र जो है वो इंफॉर्मेशन कहीं डाले और उसका एक प्रीव्यू पेज वगैरह हम बना लें, या इस तरह की पॉसिबिलिटी मैं देखता हूँ, आइडिया है। ये बैकएंड रेज्यूमे बिल्डर तो हमें मिले हैं, लेकिन वो फ्रंट एंड पर जितने भी हैं वो कस्टम PHP की ऐप्स हैं। अगर आप यहाँ पर सर्च भी कर लें फ्रंट एंड CV बिल्डर फॉर वर्डप्रेस या रेज्यूमे बिल्डर फॉर वर्डप्रेस, तो आपके पास जो रिज़ल्ट्स आएंगे वो यही हैं थीम फॉरेस्ट के, और ये नॉर्मली थीम्स ही हैं, कोई प्रॉपर रेज्यूमे बिल्डर नहीं है। ये यहाँ पर एक बिल्डर है, लेकिन ये भी आई थिंक रेज्यूमे बिल्डर नहीं है, ये फ्रंट एंड बिल्डर जो है वो कंटेंट असेंबलर है बेसिकली, एलिमेंटर की तरह का पेज बिल्डर वगैरह ही है। तो आपको कोई ना कोई स्क्रिप्ट ही यूज़ करनी होगी। ये आप देख सकते हैं कोड कैनियन वगैरह से, ये देखिए, लेकिन ये बहुत कॉस्टली सॉल्यूशंस हैं। ये देखिए $125 का है, बहुत कॉस्टली सॉल्यूशंस हैं। तो ये वर्डप्रेस में तो कोई प्लगइन नहीं है, तो ये आपको इससे गुजारा करना ही होगा। इस बटन को हम हेडर में रिप्लेस कर लेते हैं किसी और चीज़ के साथ, यूज़र को जो है वो यही या अकाउंट और लॉग आउट कर लेते हैं इस तरह से। इस बटन का भी तो कोई ख़ास मकसद नहीं बन रहा, लेकिन हमारी इस ट्यूटोरियल की जो असल चीज़ थी वो सारी अब यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट है। पूरा जॉब इंजन है, लेकिन इसमें ये जो फीचर्ड एरिया है हेडर पर, ये मुझे पसंद नहीं आ रहा। या होम पेज के ऊपर ये जो जॉब्स लिस्टेड हैं इनको भी अगर आप वो आर्काइव वाला लेआउट देना चाह रहे हैं, मैं अगर पेजेस में आऊँ तो होम पेज को एडिट करते हैं,
ओके, और इस विजेट को एडिट करें, इसको भी हम अपना वो ग्रिड लगा लेते हैं। ओके, ताकि यहाँ पर भी बड़े खूबसूरत अंदाज में जॉब्स आपके पास आएँ। ओके, इसको अपडेट कर लेते हैं और फीचर्ड एरिया को भी मैं थोड़ा सा डिज़ाइन कर लूँ और इसमें ओके, ये आई थिंक ये थोड़ा सेक्शन हमारे पास ज़्यादा अच्छे तरीके से स्टाइल हो गया। इसको आप मज़ीद कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से स्टाइल। होम पेज को रीलोड करते हैं। ओके, आई थिंक ये गुड है। अब यहाँ पर सर्च को भी टेस्ट कर लेते हैं एक दफ़ा। ओके, तो आप देख सकते हैं कि सर्च का भी पेज हमारा अभी डिज़ाइन होना बाकी है। उसके लिए टेम्पलेट्स में थीम बिल्डर में आ जाएं और ये जो जॉब कैटेगरीज वाला हमने बनाया है, इसी तरह से हमने एक और आर्काइव बनाना है, बेसिकली सर्च रिजल्ट्स। इसको भी ओपन कर लेते हैं। सर्च रिजल्ट्स में नई टेम्पलेट ऐड करते हैं। सेम यही यहाँ से कॉपी करते हैं।
पेस्ट करते हैं। आर्काइव टाइटल ये है हमारे पास। इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं, यहाँ से डिलीट करके आई थिंक आर्काइव पोस्ट ही आनी है हमारे पास। पब्लिश करते हैं, कंडीशन सर्च रिजल्ट्स सेव कर देते हैं। ओके, तो सर्च रिजल्ट्स के पेज को रीलोड करते हैं, तो आपके पास सर्च रिजल्ट्स का भी पेज डिज़ाइन हो गया है। ओके, अब कोई भी यूज़र सर्च कर रहा है किसी जॉब के लिए तो यहाँ से सर्च कर सकता है। ओके, देखें जॉब्स अब सर्च भी हो रही हैं। और एक नज़र और दौड़ा लेते हैं बाकी चीज़ों के ऊपर, जैसे होम पर ठीक है जॉब्स की लिस्टिंग का पेज देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ गड़बड़ है। अच्छा, गड़बड़ आई थिंक ये है कि जब हमने कस्टम फील्ड्स का CPT UI में जब पोस्ट को एडिट किया है और उसके आर्काइव्स इनेबल किए हैं तो उसका एक कन्फ्लिक्ट हो गया है कि आप देखिए बाय डिफ़ॉल्ट हमारी जो पोस्ट टाइप है वो भी जो उसकी आईडी भी या स्लग जो है वो जॉब्स है, और जो हमने पेज क्रिएट किया था जॉब्स को डिस्प्ले करवाने के लिए वो भी जॉब्स है। तो जब हमने आर्काइव इनेबल किए हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट अब इस URL के ऊपर जॉब्स का पेज डिस्प्ले होने के बजाय हमारे पास जॉब्स का आर्काइव पेज डिस्प्ले होगा। तो उसके दो सॉल्यूशन है, एक तो या आप इसका स्लग चेंज करें। स्लग चेंज करेंगे तो आपने जितनी जॉब्स पोस्ट की हैं वो आपकी वैनिश हो जाएंगी, तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है। लेकिन उसका एक और सॉल्यूशन ये है कि आप URL रीराइट कर सकते हैं, कस्टम रीराइट स्लग। अब हम कस्टम रीराइट स्लग में जॉब्स की बजाय जॉब कर देते हैं कि जब सिंगल पोस्ट या जॉब ओपन हो या उसका आर्काइव ओपन हो वो इस स्लग के साथ ओपन हो। और रीराइट करने के बाद एक दफ़ा आपने वर्डप्रेस की सेटिंग्स में परमालिंक्स में आना है और बस एक दो दफ़ा सेव चेंजेस पे बस क्लिक कर दें तो ये परमालिंक्स आपके रीजनरेट हो जाएंगे। तो आई थिंक हमारा मसला रिजॉल्व हो जाएगा। रीलोड करते हैं। ओके, तो सक्सेसफुली अब जो इस कस्टम पोस्ट टाइप का जो आर्काइव है डिफ़ॉल्ट वो जॉब्स के स्लग के ऊपर है। जॉब्स कह रहा हूँ, सॉरी जॉब। ओके, नहीं, और इसको भी हल करते हैं कि ये अगर इस पेज के ऊपर भी कोई लैंड करता है तो ये हम जहाँ पर ये हमने कैटेगरी का आर्काइव बनाया था जॉब्स का डिस्प्ले कंडीशंस में, जहाँ पर हमने जॉब कैटेगरी लोकेशंस ऐड की हैं वहाँ पर जॉब आर्काइव्स को भी ऐड कर देते हैं। ओके, अब इस पेज को रीलोड करते हैं तो देखें अब ये भी आपका मसला रिजॉल्व हो गया। और दूसरा, अब जब भी कोई पोस्ट ओपन होगी तो पहले उसके साथ परमालिंक में जॉब्स आ रहा था, अब वो भी जॉब आएगा। तो ये ज़्यादा एक नाइस परमालिंक है जॉब के लिए कि सिंगल जॉब के लिए जॉब्स, वो सिंगल पोस्ट के लिए भी जॉब्स ही आना था। तो ये हमने रीराइट कर लिया। चलो, ये भी इशू हमारा साथ रिजॉल्व हो गया। और एक और चीज़ टेस्ट करनी थी जो हम बीच में मैं ज़हन से निकल गई, वो ये कि अब ये अप्लाई फॉर जॉब का जो बटन है इस पर क्लिक करने पे ये जो फॉर्म आ रहा है ये नॉन लॉग्ड इन यूज़र को भी नज़र आ रहा है और लॉग्ड इन यूज़र को भी नज़र आ रहा है। जैसे मैं इसको अगर कॉपी करूं और एक नई इनकॉग्निटो टैब में हम इसे ओपन करें तो ये फॉर्म नॉर्मल जो यूज़र लॉग्ड इन भी नहीं है उसको भी नज़र आ रहा है, जो कि एक काम नहीं होना चाहिए। ये देखिए फॉर्म नज़र आ रहा है। हमने इस फॉर्म को सिर्फ लॉग्ड इन यूज़र्स के लिए डिस्प्ले करवाना है
ताकि वो जॉब पर अप्लाई कर सकें। अदरवाइज़ हम इसको हाइड करेंगे और कोई मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे कि भाई आप लॉगिन करें या अकाउंट क्रिएट करें। ओके, तो उसके लिए वापस आता हूँ। तो जहाँ हमने पॉपअप क्रिएट किया हुआ है, ये टेम्पलेट्स में, पॉपअप्स में यहाँ से हम इसको एडिट कर लेते हैं। एक दफ़ा फिर रीलोड कर लें। आई थिंक कुछ फीड्स या चीज़ें लोड नहीं हुई हैं। ओके, तो फॉर्म आ गया। अब ये चूँकि हमारे पास सिंपल एक एलिमेंटर का विजेट ही है फॉर्म का, तो अब इसकी विजिबिलिटी में आए, इनेबल विजिबिलिटी, और इसको यूज़र एंड रोल्स। अब यहाँ पर अब कोई ना कोई रोल सिलेक्ट कर दें कि सारे रोल सिलेक्ट कर दें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब यूज़र लॉग्ड इन है कोई ना कोई तो रोल उसका होगा ही। कंट्रीब्यूटर है, चाहे एम्प्लॉयर है। इसको अपडेट कर देते हैं, सेव एंड क्लोज। और यहाँ पर अब एक नया विजेट ऐड करते हैं हेडिंग का। ओके, और इस पॉपअप की भी सेटिंग में थोड़ा सा जो है वो इजाफा करते हैं विड्थ में। थोड़ी सी पैडिंग में इजाफा कर देते हैं। ओके, सेव एंड क्लोज। ओके, अब मैं इस पेज को रीलोड करता हूँ। ओके, क्योंकि ये पॉपअप का यूआरएल ओपन था तो वो उसने ओपन कर दिया। और देखिए अब इस पर क्लिक करेंगे तो ये मैसेज हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा। और जब वो यूज़र लॉग्ड इन होगा तो उसके पास फॉर्म आएगा। और यहाँ पर हमने जहाँ पर ये पॉपअप की सेटिंग की है, हमने उस पॉपअप की तो सेटिंग कर ली, लेकिन विजिट की भी इनेबल विजिबिलिटी करें और यूज़र एंड रोल्स में विजिटर, यानी कि ये मैसेज सिर्फ विजिटर्स को नज़र आए, नॉन लॉग्ड इन यूज़र्स को। ओके, तो ये भी हमारे पास सेटिंग अब हो गई। इसको क्लोज कर देते हैं। तो अब ये हमारे पास एक कंप्लीट पोर्शन, एक कंप्लीट वेबसाइट डिज़ाइन हो चुकी है, डेवलप हो चुकी है, जिसमें सारे फीचर्स हमारे पास मौजूद हैं। और एक जॉब इंजन है जिसमें ये सारे फीचर्स मैंने कोशिश की कि मैक्सिमम चीज़ें कर सकूँ। उसकी रीज़न यही, इस ट्यूटोरियल के इतने पार्ट्स में जाने के, इतने लेंथी ट्यूटोरियल्स होने के, वीडियोस के साइज़ होने के, वो रीज़न यही है कि इसमें चीज़ें इतनी सारी थी जो एक्सप्लेन करनी थोड़ी ड्यूरेशन में पॉसिबल ही नहीं थी। तो लेकिन मैंने कोशिश की है फिर भी ईज़ीएस्ट वे से आपको समझाऊं और चीज़ें क्लियर करूं। तो आई थिंक आपको इस ट्यूटोरियल से कोई ना कोई फ़ायदा होगा। अब इसकी जो फर्स्ट वीडियो है, इंट्रोडक्शन वीडियो या सेकंड वीडियो, उसमें नॉर्मली मैंने सारी जो प्लगइन्स यूज़ किए हैं या जो रिसोर्सेज हैं, जो लिंक्स हैं, वो सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं।
और वो अगर आपको यूट्यूब से मुश्किल हो रही है तो आप सिंपली इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इस ट्यूटोरियल का जो वेबसाइट का WP Academy का लिंक है आप उस पर आ जाएं। उसमें बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से मैं सारी चीज़ें आपको मेंशन कर दूंगा जो जो भी इस ट्यूटोरियल में अवेलेबल इस्तेमाल की गई हैं या जिनका आपको पता होना चाहिए। जो चीज़ें हमने सारी देखी हैं वो सारी अब लिंक्स प्लगइन्स के ट्यूटोरियल्स के CSS फाइल्स के कोड के वो सारे मैं आपको wpacademy.pk पे जो इस ट्यूटोरियल का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, आप उससे क्लिक करके आएँ और वहाँ पर आकर सारी इन्फॉर्मेशन को देख लें। तो इस ट्यूटोरियल को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ और इंशाल्लाह नेक्स्ट सीरीज़ इसी तरह की मज़ीद मुफीद हम बनाते रहेंगे आपके लिए। और हमारा जो शुक्रिया अदा करने के लिए आपके पास बेस्ट पॉसिबल वे यही है कि आप या तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब रखें, बेल आइकन प्रेस रखें, दूसरों तक शेयर करें। उसके अलावा जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने होस्टिंग और चीज़ों के लिंक्स दिए होते हैं, जैसे एलिमेंटर प्रो आपने बाय करना है तो आप कोशिश करें WP Academy का जो लिंक है उससे बाय करें। कोई प्लगइन आपने बाय करने हैं जैसे क्रोको ब्लॉक वगैरह के, ये जो जेट स्मार्ट फिल्टर्स वगैरह आपने यूज़ करने हैं तो आप हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से होस्टिंग डोमेन्स और इस तरह की चीज़ें प्लगइन्स हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद जो लिंक्स होते हैं उनसे बाय किया करें। उनसे फिर हमें मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के लिए मज़ीद ट्यूटोरियल बनाने के लिए। तो नेक्स्ट सीरीज़ के लिए, नेक्स्ट किसी भी अच्छे ट्यूटोरियल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।